अब हम जो विश्लेषण करने जा रहे हैं उसे आज आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपसे, आपकी सेहत से और आपकी उम्र से जुड़ा मुद्दा है। हम सब ये तो जानते हैं कि वायु प्रदूषण हानिकारक है। वायु प्रदूषण से कई बीमारियां हो रही हैं, लेकिन यही वायु प्रदूषण इंसान की उम्र भी घटा रहा है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कड़वा सच यही है कि वायु प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा नासूर बन गया है। ये सिर्फ सर्दी के मौसम की नहीं, साल भर रहने वाली समस्या बन गया है। अगर आप राजधानी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो हमारे इस सावधान करने वाले डीएनए टेस्ट को जरूर देखिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोगों को वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा खतरा है। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स यानी AQLI जारी किया है, जिसमें वायु प्रदूषण के कारण बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर लोगों को अलर्ट किया गया है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी है कि वायु प्रदूषण कैसे लोगों की उम्र घटा रहा है। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की उम्र औसतन 11.9 वर्ष तक घट रही है, जबकि पिछले वर्ष यानी 2022 में यह आंकड़ा 10 वर्ष का था। राजधानी दिल्ली अपनी ऐतिहासिक इमारतों, कनॉट प्लेस, बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों और लजीज व्यंजनों के अलावा देश के राजनीतिक केंद्र के रूप में जानी जाती है, लेकिन प्रदूषण दिल्ली के दिलवालों की उम्र घटा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रदूषण के कारण लोगों की औसत उम्र में 5.3 वर्ष की कमी आई है। वर्ष 2022 की तुलना में यह आंकड़ा 3 महीने बढ़ गया है। पहले यह आंकड़ा 5 वर्ष था। इसे सरल शब्दों में कहें तो अगर आप सामान्य परिस्थितियों में 70 वर्ष जीते हैं तो दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति प्रदूषण के कारण लगभग 58 वर्ष तक ही जी पाएगा, यानी करीब 12 वर्ष कम। जबकि भारत के दूसरे हिस्से में रहने वाला व्यक्ति 70 वर्ष जीने की जगह लगभग 64.5 वर्ष तक ही जी पाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश की ऐसी एक भी जगह नहीं है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वच्छ हवा के मानकों पर खरी उतरती हो। WHO के मुताबिक पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 का स्तर 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए, लेकिन भारत में 67.4% आबादी ऐसी जगह रहती है जो भारत के खुद के बनाए हुए मानक 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा प्रदूषण को झेल रही है, और इसीलिए इस आबादी पर सबसे ज्यादा खतरा है। PM 2.5 हवा में घुले ऐसे कण होते हैं जिनका आकार 2.5 माइक्रोन्स है। ये कितना गंभीर है इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इंसान के सिर के एक बाल का आकार 50 माइक्रोन्स का होता है, यानी ये कण काफी बारीक होते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। विश्व रैंकिंग की बात करें तो बांग्लादेश दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है। नेपाल तीसरे, पाकिस्तान चौथे और मंगोलिया 5वें नंबर पर है, जबकि भारत इसमें दूसरे नंबर पर है। भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोग आज ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जहां हर सांस के साथ उनकी उम्र कम होती जा रही है। उन्हें इसका अंदाजा तो है कि वायु प्रदूषण कितना हानिकारक है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी वायु प्रदूषण को हर सांस के साथ अंदर खींच रहे हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं शुद्ध और स्वच्छ हवा लेनी है तो कुछ दिन गांव देहात में गुजारो। लेकिन बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से बड़े बुजुर्गों की ये बात अब गलत साबित होने लगी है। एक नहीं, ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें वायु प्रदूषण को बीमारियों के बढ़ने की वजह बताया गया है।
लेकिन अब ये वायु प्रदूषण इंसान की उम्र पर भी अटैक करने लगा है। यकीन नहीं होता तो इस मैप को देखिए। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च रिपोर्ट में इस मैप को हाईलाइट किया गया है। भारत के इस मैप में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल को गहरे लाल रंग में दिखाया गया है। ये भारत के वो राज्य हैं जहां वायु प्रदूषण बहुत तेजी से इंसान की उम्र घटा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों की उम्र 11.9 वर्ष कम हो रही है। उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण लोगों की उम्र को 8.8 वर्ष कम कर रहा है। हरियाणा में 8.3 वर्ष और बिहार में वायु प्रदूषण ने लोगों की उम्र करीब 8 साल कम की है। पंजाब में 6.4 साल और पश्चिम बंगाल में 5.9 साल उम्र कम हो रही है। दौड़ती भागती दिल्ली प्रदूषण के मामले में सबसे आगे है, जहां हवा में फैला जहर हर इंसान के शरीर पर कब्जा करता जा रहा है। नेचुरली यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। बीमारी बहुत ज़्यादा हैं। आजकल बच्चे को पैदा होते ही अस्थमा हो जाता है, बड़े बड़े लोगों में भी अस्थमा है। तो ये दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन ज़्यादा है, जिसके वजह से बीमारियाँ हैं। क्योंकि गांव में इतनी इस तरह की बीमारी नहीं होती, कहीं भी चले जाएं आप लोग वहाँ पर। तो यहाँ बीमारियाँ, पोल्यूशन जो है बीमारियों का कारण है। यहाँ पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है। बचपन में हम देखते थे कि कोहरा आ रहा है तो कोहरे में लगता था कि हाँ भाई ठंड आ गई। अब पता नहीं कुछ अजीब सा ही धुआं होता है, बदबू टाइप होती है, लगता है कि मास्क पहन लिया जाए, मास्क से दम घुटता है। अस्थमा की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है अब। हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं कि हर साल लगभग 20%, 25% गाड़ियाँ नई उतरती हैं सड़कों पे। ये सड़कें हमारी जितना हम प्लान करके चौड़ी बनाते हैं, नई सड़कें बनाते हैं, ये सब गाड़ियों के बोझ से दब रही हैं। कारण ये है कि बहुत सारी संख्या में लोगों का माइग्रेशन हमारे इन एनसीआर में होता है। अब माइग्रेशन होगा तो हर तरीके का पॉल्यूशन होगा, हवा का भी होगा, पानी का भी होगा, ज़मीन का भी होगा। दिल्ली एनसीआर के हर अलग अलग जोन्स, आप चाहे वो इवन दिल्ली के अंदर भी देख लें या नोएडा के अंदर देखें, AQI में इतना ज़्यादा ज़बरदस्त इसमें फ्लक्चुएशन है कि हमको वो पढ़ते हुए भी डर लगता है कई बार। तो हम दिल्ली में हर साल वो तस्वीरें देखते हैं जब सर्दी के समय प्रदूषण नाम का दानव विकराल रूप धारण करता है। लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। लोग मास्क लगाकर घूमते हैं। सरकार प्रदूषण को कम करने की बात तो करती है, लेकिन समस्या खत्म होने के बजाय हर साल बढ़ रही है। दिल्ली एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां पर लगातार प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। लेकिन जैसा हमने कहा कि अगर 30% कम हुआ है तो हमें और कम करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से कि जब पोल्यूशन बढ़ता है तो उसका लाइफ थ्रेट होता है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी के संचालन के लिए हमारे सांसों का अहम रोल है। और वो जो सांसों में अगर जहर घुलता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। साफ हवा हम सबका बुनियादी अधिकार है, क्योंकि ये हमारे राइट टू लाइफ यानी जीने के अधिकार से जुड़ा है। लेकिन भारत का ऐसा कोई कोना नहीं जहां साफ हवा हो। अगर 1998 से 2021 के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में PM 2.5 में 67.7% की वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर 2013 से 2021 के बीच प्रदूषण के स्तर में जितनी भी वृद्धि हुई है उसका 59.1% हिस्से के लिए भारत जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण एक ऐसा जहर है जिसे हम ना चाहते हुए भी हर सांस के साथ ले रहे हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से ये समस्या हर बीतते दिन के साथ गंभीर होती जा रही है। जैसे शहर में लगातार बढ़ रही भारी वाहनों की संख्या, पुराने वाहनों को ना हटाया जाना, वाहनों की नियमित जांच ना होना, शहर के आसपास बढ़ रहा औद्योगिक धुआं, पेड़ पौधों की संख्या लगातार घटना प्रमुख कारण है। चिंताजनक बात यह है कि पहले केवल सर्दियों के मौसम में ही वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंचता था, लेकिन अब भारत के ज्यादातर शहरों में वायु प्रदूषण पूरे साल रहता है, जो बीमारियों का कारण बन रहा है। जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो हमारे बहुत मिनिमल, जिसको बोलते हैं 2.5 माइक्रोग्राम के जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, तो अगर उसका भी वो इतना स्मॉल, इतना मिनिमल अमाउंट का मैटर है जो डायरेक्टली आपके लंग्स में जाता है, इवन इट कैन एंटर योर ब्लड स्ट्रीम ऑल्सो। तो जब वो आपके लंग्स में जाएगा तो डेफिनेटली आपके लंग रिलेटेड इलनेसेस, जिसको हम बोलते हैं कि एस्थमा और ब्रोंकाइटिस, इवन इट कैन लीड टू लंग कैंसर ऑल्सो। इसकी वजह से आपके ब्रेन में इम्पैक्ट आता है, ब्रेन से रिलेटेड जो इलनेसेस होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। आइज़ की बात करें तो ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, ये सब इंक्रीज हो सकता है। एयर पॉल्यूशन से दिल की गंभीर बीमारियां, युवाओं को हार्ट अटैक,
फेफड़े का कमजोर होना, अस्थमा का खतरा, आंखों में जलन, त्वचा संबंधी परेशानी और टीबी जैसी बीमारियां हो रही हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण की वजह से बचपन में निमोनिया होने का खतरा 2 गुना हो जाता है। अगर हर भारतीय साफ हवा में सांस ले तो उसकी जिंदगी के 5.3 साल बढ़ सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब प्रदूषण को लेकर सरकार के साथ साथ देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को समझे। ये ट्रैफिक आज अपने आप में बताता है कि मैं रोजाना अपने ही शहर के लोगों को खत्म कर रहा हूं उस हवा के जरिए, उस हवा में जहर घोल घोल कर। मैं आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाता हूं सबसे पहले कि जिस तरह का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी, अगर दिल्ली के आनंद विहार की बात करूं, यहां पर बहुत से लोग आते जाते हैं, बाहर रेलवे स्टेशन है, एक बड़ा बस स्टैंड है, उसका AQI 356 है आज का। मैं आपको इस वक्त का आनंद विहार दिल्ली का दिखा रहा हूं, नोएडा से जुड़ा हुआ है, गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है, यानी कि वहां का AQI 350 से ऊपर है। और ये हमने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि जो WHO की गाइडलाइंस है वो कहते हैं कि जी 50 से 70 के आसपास आ जाएं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है अपनी। और जिन लोगों को इस वक्त एज़मा जैसी समस्या है या फिर जो सांस लेने में तकलीफ होती है, वो लोग तो घर से ना निकले, ये 100 के आसपास आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो AQI 100 से तो ऊपर रोजाना ही चलता है। आप इस वक्त इस ये रिपोर्ट को देखते हुए भी अगर अपने फोन में AQI खोलेंगे और देखेंगे तो दिल्ली NCR और इसके आसपास के शहरों का जो AQI होगा वो 100 के आसपास होगा। यानी कि वो जहर इस वक्त भी है, जब हम ये रिपोर्ट दे रहे हैं तब भी वो जहर है, लेकिन वो एक स्लो पॉइजन है जो बीमारियां बांट रहा है और उसके साथ साथ बांट रहा है आपको आपके डेथ सर्टिफिकेट की डेट चेंज करने का एक प्रपत्र। यानी कि अब वो 12 साल का टोटल जो छोटे बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं उनका जीवन अपने आप कम होता जा रहा है, जो वृद्ध हैं वो कम जिएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रदूषण आपकी जान रोजाना ले रहा है। वरुण भसीन, जी मीडिया। प्रदूषण चाहे किसी भी तरह का हो, इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी नुकसानदेह होता है। प्रदूषण हर वर्ष पूरी दुनिया में 15 लाख लोगों की मौत का कारण बन रहा है। ये किसी एक देश की समस्या नहीं है। हम अब डीजल पेट्रोल से इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्लेक्सी फ्यूल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे आने वाले समय में प्रदूषण कम होगा। लेकिन इसके अलावा कारखानों और पावर प्लांट से निकलता धुआं, खेती में फर्टिलाइजर, लकड़ी जलाना, सिगरेट का धुआं और कंस्ट्रक्शन के समय उड़ने वाली धूल बढ़ते प्रदूषण का कारण है, जिसका सबसे ज्यादा असर दिल और फेफड़ों के रोगी, गर्भवती महिलाएं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और बुजुर्गों पर पड़ता है। कोरोना के समय जब लॉकडाउन लगा था तो सड़कों पर गाड़ियों का बोझ कम हो गया था। सड़कों से गाड़ियां हटते ही प्रदूषण में कमी आ गई थी, आसमान नीला दिखने लगा था। लेकिन अब यह समस्या फिर से विकराल हो चुकी है। इसीलिए इस समस्या से बचने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है। जैसे ट्रैफिक वाले एरिया में जाने से बचें, शाम की जगह सुबह के समय एक्सरसाइज करें, अगर हो सके तो मोबाइल से प्रदूषण का लेवल चेक करके बाहर निकलें, धूम्रपान करने से बचें, डाइट में विटामिन C जरूर लें। जैसे साफ पानी के नाम पर भारत में वाटर प्यूरिफायर्स की एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि भारत में साफ हवा भी हमें डब्बे में पैक होकर मिले। कनाडा में वाइटैलिटी और ब्रिटेन में एथेयर नाम की कंपनी ने यह शुरू भी कर दिया है। आज इन दोनों कंपनियों का डिब्बा बंद शुद्ध हवा का कारोबार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। ये कंपनी ब्रिटेन के ग्रामीण इलाकों से शुद्ध हवा जमा करके जार में बंद करके बेचती है। इस कंपनी के एक जार की कीमत $103 यानी भारतीय रुपए में करीब 8,500 रुपए है। जी न्यूज़।